वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ को हटाने और खान साहब को लाने में फैज़ हमीद का कलीदी किरदार था। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एजेंडे को बेरहमी से आगे बढ़ाया गया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की ख्वाहिशात को फैज़ हमीद ने अमली जामा पहनाया। बहुत सारे सबूत पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। ज़रा जो उनकी गुफ्तगू थी वो आपको दिखा देते हैं। मेन आर्किटेक्ट से मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से उनकी सबकदोशी थी। मियां साहब के खिलाफ जो केसेस थे, इतनी बेरहमी और एक बेदर्दी के साथ उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं जनरल फैज साहब का जो है बड़ा कलीदी किरदार उसमें रहा हुआ है। उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में, इमरान खान को लाने में और इमरान खान को जो है प्रॉप अप करने के लिए उनकी ख्वाहिशात को जिस तरह जनरल फैज साहब ने अमली जामा बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है। अब इतनी एविडेंस जो है ना वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जनरल फैज साहब के बारे में कुछ तो हमें पता था, कुछ अभी नहीं आई डोमेन में। ये इसमें कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात हो रही हैं। लाजमी तौर पे अगर मर्जम ने कहा है तो उनको कोई ना कोई इल्म इस बात का होगा। जिम्मेदारी तो बनती है ना, अगर आज नहीं तो कल इस चीज को जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। इमरान खान साहब एक दयानतदार शख्स होते, सियासी तौर पर भी और अदरवाइज भी, तो वो उस चीज को तस्लीम कर लेते। मैं समझता हूँ कि मुल्क उस वक्त भी पटरी पे चढ़ जाता कि अगर फौज कह रही है कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते कि भाई इनकी न्यूट्रलिटी जो है। लेकिन वो चाहते थे कि जनरल फैज साहब जो है वो DGISI रहें और उसके बाद उनका ख्याल था कि मैं उनको चीफ बनाऊं। अच्छा जी, जबकि दूसरी जानिब नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ये कहना है कि फैज़ हमीद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, उनका बयान आ गया है। उम्मीद है फ़ौज का इदारा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मामले पर नोटिस लेगा। एक इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कौम के साथ ख़तरनाक खेल खेला है, उनका भी एहतसाब होना ज़रूरी है। और दूसरी जानिब इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम हो उससे बैसाखियाँ नहीं चाहिए होती। वाज़े किया उन्होंने कि आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कभी बात करने की दावत नहीं दी। दावा किया कि फ़ौजी क़यादत तब्दील होने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में फ़र्क नहीं आया। तमाम तर सियासी मामला से मुतालिक रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी है। अब इसी पर एनालिसिस लेंगे। सीनियर एनालिस्ट जैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैगम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। इल्ज़ामात लग रहे हैं फैज़ हमीद साहब पर भी, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब पर भी इल्ज़ामात लगना और फिर उसके बाद ही कह देना कि कार्रवाई हो रही है, अगर कोई और चीज़ होगी तो वो भी मंजर आम पर आएगी। डू यू रियली थिंक कि इस तरह के अल्फाज या इस तरह के इल्ज़ामात लगाना या इस तरह की बातें करना नून लीग को आगे जाके भारी पड़ सकता है? गुड मॉर्निंग महक साहिबा। देखिए, अगर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो वो इल्ज़ामात साबिक ओहदेदारों पर लगा रहे हैं जी। एक जज साहब पे लगा रहे हैं जो इस वक्त अदालत आलिया का हिस्सा नहीं है जी। एक जर्नैल पर लगा रहे हैं जो इस वक्त फ़ौज का हिस्सा नहीं है। भारी तो उस वक्त पड़ता कि अगर वो हाजिर सर्विस अफसरान पर या हाजिर सर्विस जजों पर इल्ज़ामात लगाते। सही। और पाकिस्तान में वो भी लगते रहते हैं और इस वक्त भी लग रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी है और होता है कि पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं, यानी सियासत से हट कर ऐसे इदारे जो मुस्तकिलन पाकिस्तान की रियासत को चलाते हैं, जिसमें सिविल सर्विस भी शामिल है, फ़ौज भी शामिल है और उसके साथ आला अदलिया भी शामिल है, उसके लोगों का सियासत में इन्वॉल्वमेंट और एक असर तो रहता है। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें वज़न होता है, जो सच्ची होती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नाराज़गी की वजह से कही जाती हैं। मेरे ख़्याल में इल्ज़ाम अगर लगाया जाता है तो वो ठीक पैराए में लगाया जाना चाहिए, सबूत देने की कोशिश करनी चाहिए और फिर वो बात आगे भी बढ़नी, ताकि पाकिस्तान में हम मुसलसल दायरों में ना गर्दिश करते रहें बल्कि आगे चलें। गलती से मुबर्रा तो कोई भी नहीं है ना, इसलिए अकाउंटेबल तो सब है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के जो तरीका है के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सही, ठीक। अच्छा जैगम साहब, अगर खान साहब के हवाले से बात करें, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि खान साहब पेशियाँ भुगतने के लिए या अदालतों का सामना करने के लिए बीमार होते हैं, लेकिन रैलियों के लिए वो बिल्कुल ठीक होते हैं। और हमने देखा भी कि जब से दफ़ा 144 का ख़ात्मे का ऐलान किया गया, दोबारा से
पीटीआई की जानिब से सड़क सियासत का ऐलान हो गया है। तो जो ये सड़क सियासत दोबारा से हम देखेंगे, सड़कों पे फिर से लोगों का एक रैलियां देखेंगे, लोगों का बाहर निकलना हम देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ पीटीआई सही कर रही है? हमने लाहौर वाला मामला देखा, पीटीआई के कारकुन की जान चली गई, इश्तियाल अंगेज़ी वाला मामला थोड़ा सा आया, पुलिस और लोग आमने सामने आए, तो आपको लगता है कि अब पीटीआई को इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहिए? पीटीआई को या किसी भी पार्टी को इश्तियाल अंगेज़ी तो नहीं करनी चाहिए, और इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। अपनी गुफ्तगू में भी वो भड़काते हैं दूसरे लीडर्स के ख़िलाफ़, अपने कारकुनों के साथ भी इश्तियाल अंगेज़ी वो करते हैं, वो तो एक बात है। लेकिन उसके साथ साथ अब जबकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और वैसे भी एक सियासी जमात है वो, तो उनका हक है कि वो सड़कों पर आएँ, उनका हक है कि वो अपने जलसे करें, जुलूस करें। मेरे ख्याल में पंजाब में जिस तरीके से पीटीआई की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को, जो बज़ाहिर पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसको रोकने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और फिर ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि एक ऐसी हुकूमत ने रोकने की कोशिश की जो निगरान हुकूमत है, और जिसका काम सिर्फ ये है कि वो फैसिलिटेट करे गैर जानिबदार इलेक्शन को। और मेरे ख्याल में और किसी तरीके से भी उनके रवैये को एक अच्छा रवैया नहीं कहा जा सकता। जो वाक़यात कल हुए वो नहीं होना चाहिए था। पीटीआई को ज़रूर तामुन करना चाहिए हुकूमत के साथ इस लिहाज में, और जिस तरह से उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है वो ज़ाहिर एक मुतल्लिका मौजू है, लेकिन कल के वाक़े से ज़रा हटकर भी है कि इतना हाई टेम्परेचर, इतनी नफ़रत अंगेज़ी, इतना गुस्सा, इतना तशद्दुद, उस तरफ तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनका हक है कि वो जल्द से जुलूस निकालें, और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उनको फैसिलिटेट करें, बिला वजह रोकने की कोशिश ना करें, बिला वजह ताकत इस्तेमाल ना करें उनके खिलाफ। सही। अच्छा ज़ैगम साहब, ख्वाजा आसिफ की अगर मैं उनकी गुफ्तगू की बात करूँ तो वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कलीदी किरदार था नवाज़ शरीफ को हटाने में और ख़ान साहब को लाने में, और नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को एक बेरहमी की तरह जो है वो हटाया गया। एक एजेंडा था जिस पे सब लोग काम कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को हटाना है, गिराना है। तो जो उनका बयान है आपकी नज़र में कितनी अहमियत का हामिल रखता है? क्योंकि ज़ाहिर है जब मरीम नवाज़ साहिबा बोल रही हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ भी बोले, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब भी बोले, तो ख्वाजा आसिफ के गुफ्तगू पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को निकाला गया, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ को निकाला गया, इमरान खान साहब को जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया, तो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। वो तो आपको जो साबिक रिटायर्ड अफसरान हैं फ़ौज के, वो भी बोलते नज़र आ रहे हैं। ख़ुद बाजवा साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं सहाफ़ियों को, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने बताया किस किस तरीके से मदद की गई, ताउन किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ पे दबाव डाला गया। आपको जजेस भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जज जिनको निकाला गया वो उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है। आपको हर तरफ से लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं। पहले जो बात सिर्फ सहाफ़ी करते थे जी, और पहले जो बात सिर्फ ज़राए के हवाले से की जाती थी, या जो सबूत आपको वाक़यात की सूरत में नज़र आते थे उनके तहत की जाती थी, वो तो अब आपको तारीख का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें तो मेरे ख्याल है कोई शक नहीं है, और ख्वाजा साहब ने कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं किया, ये तो हम सब जानते हैं और ये तारीख़ी हकीकत बन चुका है। सही। अच्छा ज़ैगम साहब, खान साहब की पेशी फिर गिरफ्तारी के हवाले से हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे नई नई डेवलपमेंट हमें सामने आती है। कभी सिक्योरिटी रीजंस बना के हम देखते हैं कि पीटीआई कह देती है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसलिए खान साहब पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर पेश हो जाते हैं और अगर गिरफ्तारी हो जाती है या इस तरह का कोई मामला बन जाता है, जिनके केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा तेज़ी देखी जाती है, जबकि जितने भी सीनियर एनालिस्ट हैं उनका तो यही है कि अभी तक खान साहब के लिए हाथ खुला रखा जा रहा है। तो फिर आगे इलेक्शन की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि जो पीटीआई के कारकुनान का मिजाज है वो थोड़ा सा जारहाना है। वो हमने देखा कि जब जब सड़कों पर आते हैं, पुलिस से तसादुम होता है, उनके मिजाज में की बात करने में हम कोई शर्म महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये शायद खान साहब की ही सिखाई हुई एक चीज़ है। तो फिर आप क्या देखेंगे, इलेक्शंस कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि पंजाब की तो डेट आ ही चुकी है, केपीके की फ़िलहाल अभी डेट नहीं आई। जहाँ तक इमरान खान के केसेस का सवाल है और वो पेश होने से जिस तरह हिचकिचा रहे हैं, उसकी एक बुनियादी अहम तरीन वजह वो ये है कि जब आप किसी केस में पेश होते हैं और आदत जुर्म आयद कर दी जाती है, तो उसके बाद वो केस बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है। उसके बाद खाली वकील भी पेश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो केस आगे चलता है, मंतकी अंजाम तक पहुँचता है और फैसला सुनाया जा सकता है। इमरान खान इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि वो पेश हो ना हो,
वो चाहते हैं कि केस आगे ना चले, उनको वक्त मिले, इलेक्शन से पहले उनके किसी केस का फैसला ना हो। और आप देखिए सबसे ज़्यादा वो उन केसेस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस बात का इम्कान है कि उनका फैसला जल्दी हो जाए। मिसाल के तौर पर जो केस आपकी जो है इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक हैं, तोशाखाना से मुताल्लिक हैं या डिक्लेरेशन से मुताल्लिक हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं वो तो सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर ही वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि ये डॉक्यूमेंट है और इमरान खान साहब ने ये वाली उसमें गलत बयानी की। जो वो अदालत में आ जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा गवाहियाँ नहीं है, तो जल्दी फैसला हो सकता है, उसके नतीजे में इमरान खान की नाअहली हो सकती है। इससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे उनके साथ अदलिया निस्बतन नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं और हमारे जहन में अदलिया का वो रवैया आता है जो अदलिया ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और नवाज शरीफ साहब से रखा, तो उस लिहाज से तो अब नरम नज़र आता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ वक्त अदालत उनको दे देती है लेकिन साथ ही पेश होने का भी कह देती है, तो वो बच नहीं पा रहे जिस तरीके से वो पहले बच पाए थे। मैं आपको मिसाल दूँ कि इमरान खान पर एक केस बना था 2014 में। असमतुल्लाह जुनेजो एक SSP थे, उन पर तशद्दुद हुआ था और उस पर केस बना था। ये इमरान खान के धरने की बात है। इमरान खान साहब 4 साल तक इश्तिहारी रहे थे उसमें। इश्तिहारी होते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो कार्रवाई हो रही थी उसको बैठकर वो सुनते थे और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। ना हुकूमत की मजाल थी उनको पकड़े, ना अदालत उनको कहती थी कि आप तो इश्तिहारी हैं, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, जाकर पेश हो। और अभी आप देख रही हैं कि अब अदालत आलिया उनको वो रियायत नहीं दे रही। वो कह रही है कि ठीक है आपको एक हफ्ता देते हैं, अब आप 13 को पेश हो जाएं। तो उनको पेश होना पड़ेगा और केस चलेंगे और नाअहली का शदीद ख़तरा मौजूद है। अब उसके बाद कारकुन क्या करेंगे? कारकुनों का अपना गुस्सा अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कारकुन कोई बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके कारकुन उनकी मौजूदगी में बाहर निकलते हैं, जुलूस करते हैं, लेकिन वो एक सियासी जमात के कारकुन हैं। अगर रियासत उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। वो कोई दहशतगर्द तंजीम के कारकुन तो नहीं है, सियासी जमात के कारकुन हैं। थोड़े जज्बाती ज़रूर हैं लेकिन सियासी तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। वो मुश्किलात उठाने के आदी नहीं है। उसकी जो हालिया मिसाल है वो इमरान खान की जेल भरो तहरीक है। आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जेल भरने के सामने नहीं आए, वो अवॉइड करते रहे। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने को तैयार नहीं है। अगर वो इतने ही जज्बाती होते और इतने ही मरने कटने को तैयार होते तो इमरान खान ने जब कॉल दी थी तो पाकिस्तान की जेलें भर चुकी होती। चंद लाख लोग तो क्या, चंद हज़ार लोग भी नहीं गए, दर्जनों लोग भी जाना जो है वो मुश्किल हो गए। बहुत थोड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जो जेल जाने को तैयार थे। लॉ एंड ऑर्डर की मशीनी के सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारा सिर्फ ख्वाहिश ये है कि जो भी केस चलें कानून के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी की न्यूसेंस वैल्यू कितनी है, सड़क पे कोई क्या कर सकता है, इसका असर अदालत पर नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है जैगम साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू कर सियासी माहौल। और इस सियासी माहौल में गर्मा गर्मी तब पैदा होती है जब हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी के कारकुन सड़कों पर हमें नज़र आते हैं और फिर एक इश्तियाल अंगेज़ी वाली सूरत हाल होती है। हमेशा अपने कारकुनान को हिदायत करनी चाहिए कि वो पुरसुकून रहें, थोड़े से ठंडे मिजाजी उनमें पैदा करनी चाहिए।